नमस्ते, आप न्यूज़ नेशन डिजिटल देख रहे हैं और BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और एक उनके द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक अटैक हुआ है या कह सकते हैं कि कार्रवाई हुई है उनके द्वारा। उन्होंने एक ट्रेन को कब्जा कर लिया या कहें हाईजैक कर लिया है। इस पूरे मसले को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे साथ आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ और पंकज जी हैं। सबसे पहले ये आपको अपडेट बता दें कि अभी तक जो खबर आ रही है ये है कि कुछ जो सैनिक हैं उनको छुड़ाया तो ज़रूर गया है, लेकिन ज़्यादातर अभी भी बहुत सारे जो सैनिक हैं वो अभी भी उनके कब्जे में हैं। प्लस संख्या मैं आपसे जान लूँगा कि कितने हैं। प्लस ये है कि कल जब ये उनके द्वारा BLA के द्वारा एक जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि जी हाँ, हमने हाईजैक किया है ट्रेन को। हमारी मांग ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जिनको आपने, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, आपने जिनको अपने जेलों में कैद कर लिया है, उनको आप छोड़ेंगे और उसके लिए अल्टीमेटम 48 घंटे का दिया गया है। दूसरा ये रहा कि उन्होंने बोला कि हमने जो बलूच जो सफ़र कर रहे थे उनको छोड़ दिया है, साथ ही साथ महिलाएं और बच्चों को भी रिलीज़ कर दिया था। तो सिर्फ और सिर्फ उस समय तक, शाम तक, जो कल पहले स्टेटमेंट आया था, सिर्फ और सिर्फ उस जो सैनिक थे वो उनके कैद में थे, यानी हाईजैक में थे। और जो पहला इनकाउंटर होता है, यानी जो एक तरह से पहला जो क्लैश होता है, उसमें एज पर उनके स्टेटमेंट 8 जो जवान थे उनकी मौत हो गई थी उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के। अब क्या अपडेट है पंकज जी, आप ये बताइए कि अभी तक का क्या अपडेट है और आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी, क्योंकि जो मैं अन्य चैनलों और अखबारों में और अलग अलग वेबसाइट्स में मैं पढ़ रहा था उसमें ये जानने को मिल रहा था कि ये काफ़ी टफ हो रहा है पाकिस्तान आर्मी के लिए और उनके गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि जो निगोशिएशन की जो बात चल रही है वो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। BLA कह रहे हैं कि पहले आप हमारे जो भी उनकी डिमांड है, जो नेता हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, उनको रिलीज़ कीजिए। और उन्होंने साफ अपने स्टेटमेंट में ये हिदायत दे दिया, एक वार्निंग भी दे दी है कि अगर कुछ भी ज़्यादा अगर आप करोगे, कुछ सैन्य कार्रवाई अगर हम हमारे खिलाफ करने जाओगे, हम सबको एक एक करके मारने लगेंगे। देखिए, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है जो बवंडर आया है BLA की तरफ से, इस बवंडर से कैसे निपटा जाए। देखिए, पाकिस्तान खुद अपनी जाल में वो फंस गया है। ताज़ा जो सूरत हाल वहाँ पे है, वहाँ रात में जैसे कल BLA ने जैसे अगवा किया, जैसे खबरें आई, तो पाकिस्तान ने पहले ग्राउंड लेवल पे आर्मी से कार्रवाई शुरू की है। दोनों तरफ से फायरिंग होते हैं, उसमें कुछ पाकिस्तान के सैनिक मारे जाते हैं। ये वो सैनिक नहीं मारे जाते हैं जिनको कि अगवा किया गया था। मारे वो जाते हैं जिनसे कि बाद में आते हैं, जिनके साथ इनकाउंटर होता है। उसके बाद क्या होता है, जो जब देखता है पाकिस्तान जो हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, अभी जिस तरह से उन्होंने मोर्चेबंदी घेरेबंदी किया हुआ है, तो उसके बाद से वो ड्रोन से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से BLA की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है। BLA के बाद तरफ से 2 एक्शन लिया जाता है। BLA सबसे पहले चेतावनी जारी करता है, अगर आप इस तरह से करोगे तो हम जो हमारे पास अगवा किए हुए लोग हैं, जो ट्रेन में हमारे पास कैद में हमारे पास हैं, हम उनको मारना शुरू कर देंगे। उसके बाद तत्काल बाद उन्होंने एक और बयान जारी किया, जो जितने भी बीमार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे ये थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया। अब सिर्फ उनके जो कैद में हैं या उनके निगरानी में हैं या उन्होंने जिनको अगवा करके वो पाकिस्तान के आर्मी के आला अधिकारी के लेवल के लोग हैं, जो करीब 104 या कुछ संख्या इनका अभी तक बताया जा रहा है। अब पाकिस्तान के सामने क्या है? अच्छा, अभी जो उन्होंने मोर्चेबंदी, रात में भी कई जगह मतलब कुछ इंटरवल पे कुछ फायरिंग की खबरें आई थी, लेकिन हाँ, ड्रोन से भी उस समय में उन्होंने हमला किया था। उसके बाद अभी जो खबरें आ रही है, दोनों तरफ से एक तरह से सीज फायर की स्थिति बनी हुई, दोनों तरफ से कोई फायरिंग हो रहा है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, जो BLA की मांगे हैं, उस पे वो डिटरमिन्ड है, उससे वो फ्लक्चुएट करने के लिए, उससे कोई भी निगोशिएशन, कोई भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर पाकिस्तान आर्मी कोई कदम उठाती है, क्रश करने का अगर कोशिश करती है, तो उन्होंने क्या किया है, जो उनके जितने भी थे सुसाइड बम्बर्स करके फिदाइन जो है सो किया। और खबरें ये भी आ रही है, जो पाकिस्तान आर्मी के जो आला अफसर थे, उसमें से कई लोगों के बॉडी में वो बम लगा दिया गया है। और अगर इस तरह से कुछ होता है, अगर आप उन पे अटैक करते हैं, तो वो सुसाइड बम्बर वो करके ब्लास्ट करके पूरी ट्रेन को तहस नहस कर देंगे और पाकिस्तान को अपने इससे जान धोना पड़ेगा। अभी देखिए, जो इस तरह का मोर्चेबंदी ने BLA ने क्यों किया, क्योंकि BLA को पता है जो पाकिस्तान आर्मी किस तरह से नीचता पे
क्रूरता पे वो जा सकती है, क्योंकि उन्होंने देखा है जो देखिए जो जब से 1948 में जब इसको बलूचिस्तान पे उन्होंने कब्जा किया और उस कब्जा को जमाए रखने के लिए लगातार वहाँ नेताओं के लोकल जो भी थोड़े से भी अपना उठाता था, सर उठाता था पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ, तो उनको या तो मार दिया जाता, उनको अगवा किया जाता, फिर उनका नामो निशान नहीं पता चलता वो कहाँ गए थे। तो वो देखते देखते आ रहे थे, लेकिन हालात जो 2000 के बाद हालात वहाँ बिगड़ना शुरू हुआ और उसके बाद से वहाँ का न महिलाएं महफूज है, महिलाओं के साथ क्रूरता की वो जो पाक सैनिक हैं मुजफ्फर की, अभी फिलहाल जो मुजफ्फर की सैनिक अगर बोलें तो वो है, तो वो चले जाते थे। तो उनको पता है जो पाकिस्तान आर्मी किस लेवल से जा सकती है, तो उस लेवल पे जाके तू डाल मैं पात वाला थ्योरी अपना के बीएलए इस बार है। और अभी जो है सो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो तकरीबन आपको 2020 के बाद से भारी तादाद में बलूचिस्तान से जो युवा हैं उनको गायब कर दिया गया, वो कहाँ हैं नहीं हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं जो, और उनके आला नेताओं को जबरन उठा ले जाना, टॉर्चर करना, महिलाओं के साथ क्रूरता करना, बर्बरता करना, तो ये घटनाएं। तो अब ये बताया जा रहा है जो पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में ये लोग अभी कैद में है। अब देखिए बीएलए को अभी जो समर्थन मिल रहा है, बीएलए को मेजर जो समर्थन मिल रहा है वो मिल रहा है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन करके पूरे दुनिया में कहर मचवाया, गड्ढा खोदा, और जब तालिबान आज़ाद हुआ या फिर तालिबान आपको ये देखिए जो नई सरकार वहाँ हुकूमत वहाँ बदले, तालिबान का पूरा पावर में आया, तो फिर तालिबान को ये समझ में आया जो पाकिस्तान उनके साथ क्या कर रहा है, किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, और वो प्रॉक्सी वार के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। और अफगानिस्तान के कई मतलब बड़ा एक हिस्सा है जिस पे कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, तो अभी जो है सो उनका इस पे चल रहा है। तो इसको जो बलूचिस्तान वाला है, और चूंकि बलूचिस्तान का जो आप देखेंगे जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो आपको ईरान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो उधर से भी इसको बलूच को समर्थन मिला। और बलूचिस्तान का एक ऐसा आंदोलन है बलूचों का जो कि दुनिया का सबसे पुराना आंदोलन है। आप में से आप अगर एक रखें तो ये आंदोलन 1948 से चल रहा है जब बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था। और बलूचिस्तान की बात खासियत ये है जो बलूचिस्तान भारत और पाकिस्तान से पहले आज़ाद हुआ था, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, कंट्री हुआ करता था, जिसको कि पाकिस्तान ने इस डर से कब्जा कर लिया कि भारत में कहीं वो ना मिल जाए। तो उसके बाद से लगातार वहाँ ये आंदोलन हो रहा है। और जो बलूच का जो विद्रोह है, बलूच का जो लड़ाके हैं, वो चाहते हैं जो एक उनको इंडिपेंडेंट एक कंट्री उनको का स्टेटस दे दिया जाए। और उनका चूंकि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये राज्य है और पाकिस्तान का 44% जो रॉ मटेरियल्स आता है, मिनरल्स आता है, वो इस इलाके में है। और पाकिस्तान की हालत ये देखिए, पाकिस्तान उसको वहाँ से निकालने, उसका दोहन नहीं कर पा रहा है। और अगर आप उससे कर रहे हैं तो बलूच को पाकिस्तान में 2 दर्जे का नागरिकता को लोगों को मतलब मिला हुआ है। तो इस कारण उनकी आग सुलग रही है। और मुझे लगता है जो इसके में पाकिस्तान सरकार बैकफुट पे है और पाकिस्तान सरकार को बलूच के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। सौरभ जी, एक चीज़ और भी है, अगर आप ट्विटर से कि इस पूरे मामले पे लेकर जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो ट्विटर में ऐसा नहीं है कि जो एक्टिविटी चल रही थी या कहें कि जो एक तरह से अपनी मांग जो कर रहे थे बीएलए या बलूच के खुद लोग जो हैं, वो हम ये भी देख रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो प्रोटेस्ट होता रहा है, जैसे कि अब मान लीजिए लंदन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, हर यूएन में हर जगह पे तो बलूच के लोग वहाँ पहुँच होर्डिंग लगा के और प्ले कार्ड्स लगा के दिखाते हैं कि सेव आर डिग्निटी और ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये तो बात है ही, साथ साथ एक और भी चीज़ है जो मैं ये देख रहा था कि क्वेटा और पेशावर का जो मैंने देखा मैप में, तो एक सीधा आप कह सकते हो कि उत्तर पूर्व जैसा स्थिति में है, उत्तर की दिशा में है, और एक जो है दक्षिण पश्चिमी एरिया में है, तो बीच में मुल्तान पड़ता है। और खबरें ये भी आ रही है, हालांकि वहाँ के जो रेलवे मंत्रालय है उसकी तरफ से तो कुछ नहीं आया, लेकिन जो खबर आ रही है वहाँ की मीडिया में कि वहाँ की जो ट्रेन की जो आवाजाही है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। बिल्कुल, पटरी उड़ाई गई थी। और ये तो, और देखिए जब वहाँ पर कोई आतंकी गतिविधि हो जाती है, और दूसरा जो वहाँ से जो पैसेंजर छूटे थे जब वो आते हैं तो वो उनकी एक ही बात होती है कहने की कि जब पाकिस्तान सरकार को पता है कि वहाँ पर इतना खतरा हो सकता है, वो इलाका बलूचों के बीच से होकर गुजरता है, तो वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी पहले से क्यों नहीं रखी जाती जब उसे पता है, क्योंकि
ऐसा नहीं कि यहाँ इस ट्रेन में पहली बार हमला किया गया हो, पहले भी हो चुका, पिछले साल की बात है, तब भी हुआ था, 2 लोगों की मौत हुई थी। तो इस तरीके पे पाकिस्तान अगर उसको पता है कि बलूच उसका दुश्मन है तो उसने पहले से तैयारी क्यों नहीं कर रखी थी, ये भी एक सवाल उठता है। दूसरा, बलूचों के पे जो इन्होंने उस पर कहर ढाया है, कहा ये जाता है कि बलूचों में हर एक घर से एक ना एक व्यक्ति जेल में है, उनको इन्होंने अपने यहाँ कैद कर रखा है। तो उनकी आवाज़ अभी तक देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2018 में लाल किले से लेक पे जब बोल रहे होते हैं तो बलूचों को लेकर के पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा हमलावर होते हैं, बोल भी रहते हैं उस तरीके को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचों का जो समस्या है वो दुनिया के सामने लाने की कोशिश उन्होंने की थी, और उन्होंने कहा था भाई बलूच की जो समस्या है उसको जो इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। और देखिए पाकिस्तान खुद अपनी जाल में मतलब फंस गया है। बलूच का आपने जिस तरह से दोहन किया और जिस तरह से उसके बाद जो देखिए बलूच को जब सीपीसी होता है चीन के साथ, देखिए पाकिस्तान सिपेक होता है, देखिए पाकिस्तान आर्थिक रूप से बदहाल कंट्री है और वहाँ का जो शासन है वो 3 धड़ों में बढ़ता है। एक तो पॉलिटिकली जो प्राइम मिनिस्टर होता है कठपुतली होता है, उसके बाद सेना है और आईएसआई है। अगर सेना और आईएसआई की आप बात नहीं मानते हैं तो फिर सरकार नहीं चलती है। जैसे इमरान खान का क्या हासिल हुआ, इमरान खान ने इनकी बातों को मानना बंद किया तो फिर देखिए आज वो जेल में है। अब ये देखिए जो आईएसआई और सेना, इनको जिंदा रहने के लिए पॉलिटिक्स इनको करना है और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से जिंदा को दुनिया के तमाम देशों ने एक तरह से पाकिस्तान पे आर्थिक बैन लगा दिया। एक चीन ही इकलौता एक ऐसा देश है जो उसको मदद करता है आर्थिक तौर से। और चीन क्या है, चीन एक बिजनेस ये है, भूमाफिया है, उसको कब्जा करना, उसको अपना व्यापारिक हित देखना। तो उसने क्या किया, बलूचिस्तान का एरिया में चूंकि 44% रिजर्व है, उस रिजर्व को माइंस का रिजर्व है, उस रिजर्व को दोहन करने के लिए उसने पट्टे पे ठेके पे लिया और सीपीसी के तहत जो सिपेक के तहत वो कॉरिडोर बन रहा है। तो इसका विरोध हुआ है। तो अब बलूच का ये कहना है जो तुम है सो मुझे तुम अब चीन के हवाले कर रहे हो। बिल्कुल, मतलब ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए वो प्रॉपर्टी है जिसको वो गिरवी रख करके कर्जे ले रहा है लगातार में। तो अगर मान लिया कि वो प्रॉपर्टी चली जाती है, पाकिस्तान को यही डर है कि अगर वो प्रॉपर्टी चली जाती है तो फिर ये गिरवी क्या रखेगा, या पाकिस्तान को अगला इंस्टॉलमेंट कब आएगा, अगला इंस्टॉलमेंट कैसा आएगा, या चाइना इस पर जो मेहरबान है वो केवल बलूचिस्तान की वजह से मेहरबान है कि बलूचिस्तान से उसको जो चाहिए वो उसको मिल जा रहा है, तो इसीलिए पाकिस्तान को फंड दे रहा है। तो केवल वो गिरवी रखने के लिए रखा गया है। और उसके बाद में बलूचों के साथ में अगर आप समझिए तो बांग्लादेश तो आज़ाद हो गया, लेकिन बलूचिस्तान अभी तक संघर्ष ही करता आ रहा है। बांग्लादेश आज़ाद इसलिए हो क्योंकि उसकी सीमा हमारे देश से लगती थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने उसमें सीधा ही जो मुक्ति वाहिनी थी उसके साथ में जुड़ी और उन्होंने मतलब बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। बलूचिस्तान के साथ में भारत की सहयोग है, भारत उसको सिंपैथी रखता है, भारत चाहता है कि बलूचों की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय यूएन में भी उठे और उस पर दुनिया के जो देश उस पर ध्यान दे करके उनकी समस्याओं को समझें। उस तरीके से कभी बलूचों की समस्या बाहर नहीं, जैसा वो लोग बताते हैं, कभी ऐसी कोई बड़े फोरम पे ये बात नहीं उठी कि क्या बलूचों के हर घर से एक आदमी को आप कैद करके रखते हैं, जहाँ से कोई आवाज़ उठने लगती है उस आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इतने सारे लोग कैद हैं, जब कोई भी पराकाष्ठा पार कर जाती है तो आप वहाँ से फिर एक ही उठता है। अगर उनका टारगेट होता है लोगों को मारना ही, बलूचों का टारगेट होता है अगर लोगों को मारना ही, तो क्यों छोड़ते, वो ट्रेन ब्लास्ट कर देते। सबसे बड़ी बात क्या है, जब लोग अगवा किए गए थे और जिन लोगों को छोड़ा गया, उन लोगों ने ये स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने कहा, तो अपने बयान में उन्होंने कहा, जो हम लोग बयान देख रहे थे, जो हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, हमारे साथ कोई गलत हरकतें नहीं की गई है। और देखिए बलूच में आप जो बोल रहे थे जो हर परिवार से एक गायब है, तो मैं तो जो रिपोर्ट देख रहा था, हर परिवार में एक न एक विवाह महिलाएं हैं। तो ये स्थिति है। तो पाकिस्तान के लिए अब बलूच की समस्या है। और इससे देखिए बलूचिस्तान का जो बलूच जो विद्रोही बीएलए है, उसको कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस घटना के बाद लोग इसका जो दुनिया के देश हैं इसका जरूर एक संज्ञान लेंगे और इस पे ये इनका मुद्दा बढ़ेगा। और बहरहाल ये स्थिति है जो सूरत हाल वहाँ बन रहा है, जो पाक सरकार को सरेंडर घुटने पे आने होंगे अगर वो सुरक्षित वो चाहता है तो। और अगर सुरक्षित नहीं करते हैं तो पाकिस्तान में पाक सरकार की ये हैसियत नहीं, औकात नहीं है कि जो आप सैनिकों को आप वहाँ पे मरने के लिए आप छोड़ दें तो वहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा और आईएसआई का भी खात्मा, क्योंकि सबसे वहाँ अगर पावरफुल कौन है तो आर्मी है।
जी हाँ, बिल्कुल। और देखना होगा कि ये जो बीच में दोनों क्लैशेस हो रहे हैं, और देखना ये भी होगा कि क्या पाकिस्तान सरकार इसका कोई अलग रास्ता निकाल पाएगी या अपने घुटने टेकेगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।